हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। फाइनेंस विद बेनिफिट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीपीएफ के बारे में, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है ईपीएफ और वीपीएफ के बारे में, वो हम क्लियर करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि कौन कौन लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसका टेन्योर पीरियड कितना है, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है और कोई फीचर होगा वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक और एपिसोड। तो देखिए, वीपीएफ के अंडर आप ऐसे समझिए कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास, जैसे नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, उनके खुद के पास स्वेच्छा से ये ऑप्शन होता है कि वो इस फंड में पैसा निवेश करें या नहीं करें। ये ईपीएफ से अलग है, पर ये ईपीएफ का ही एक पार्ट माना जा सकता है। आप जब भी ईपीएफ के बारे में बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 12% कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉय का ईपीएफ के तरफ, वो जो मैंडेटरी होता है वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये एक सेकंड और सेपरेट फंड है। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी 100% सैलरी भी तक निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे निवेश सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी है। ऐसा नहीं है कि जो ईपीएफ में निवेश कर रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती इसमें भी निवेश करना पड़ेगा। जो भी सैलरी है 12% के अलावा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए इसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप कितना भी पैसा अपनी सैलरी का इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। हालांकि हाउएवर एक बार आपने अगर अप्लाई कर दिया तो जो उसका लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पर जरूर है, और वो है 5 साल का। जो इंटरेस्ट रेट होती है वीपीएफ की, वो ईपीएफ के बराबर ही होती है। ईपीएफ एंड वीपीएफ बोथ हैव द सेम इंटरेस्ट रेट। जैसे कि ईपीएफ की रेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है, वैसे ही जो रेट्स हैं वीपीएफ की वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो आइए थोड़े जो फीचर्स हैं वीपीएफ के वो डिस्कस कर लेते हैं, और हम एक दूसरा एपिसोड डेफिनेटली बनाएंगे जिसमें हम ईपीएफ को डिटेल में कवर करेंगे। वीपीएफ को पहले बनाने का कारण ये है कि वीपीएफ बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है ईपीएफ से। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। पर जब भी हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट ईपीएफ की होगी वही इंटरेस्ट रेट वीपीएफ की भी होगी। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो भी ईपीएफ के अंडर फॉल करता है, दैट मीन सैलरीड एम्प्लॉयज़, जो कि यहाँ पे उस कैटेगरी में आते हैं जिनकी मंथली सैलरी ड्रॉ हो रही है, वो डेफिनेटली इस वीपीएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ईपीएफ के लिए एलिजिबल हैं तो। इसीलिए जब हमने पीपीएफ का वीडियो बनाया था तो हमने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों पीपीएफ जो है वो जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं या जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बेनिफिट का काम करता है। यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ईपीएफ का एक सब पार्ट है। इसलिए जो वीपीएफ वाले वो ही अप्लाई कर सकते हैं जो ईपीएफ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, जितनी भी नेशनल सेविंग स्कीम्स हमने कवर करी है, उन सब में एक बात तो कॉमन है ही, दैट इज कि वो इजी टू इन्वेस्ट के साथ साथ एक बहुत ही बैंकेबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे होता है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स। उसका कारण ये है, मेनली ये गवर्नमेंट बैक्ड है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम है। बहुत जगहों में, बहुत लोगों में ये भी है कि जो कंपनी द्वारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन्हें दिए जाते हैं उसके बनिस्बत वो वीपीएफ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद समझते हैं। फिर किसी भी स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको लेके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं दिमाग में, और उसके लिए माय रुपया डेफिनेटली है, हम इजी करते हैं चीज़ें। बट यहाँ वीपीएफ में चीज़ें ऑलरेडी बहुत ईजी हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस है वीपीएफ का वो काफ़ी इजी है। एक एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर के पास जा सकता है। जो भी एम्प्लॉयर की फाइनेंस टीम होती है, एचआर टीम होती है या अकाउंट्स टीम होती है, जहाँ भी ये चीज़ मैनेज हो रही होती है वो वहाँ जा सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। जो भी उसका एम्प्लॉयर आईडी होगा या जो भी यूनिक नंबर उन्हें मिलता है या जो भी उनकी कंपनी की तरफ से नंबर दिया गया होता है, उन सब की डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास होती हैं। वो एक दूसरे फॉर्म में उन्हें भर के दे सकता है, और इसी के साथ जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी और फिर उससे कुछ टाइम बाद अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी इजी है। देखिए, जॉब्स तो चेंज होते रहते हैं, और जब जॉब चेंज होते हैं इट कैन बी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ऑल्सो,
एंड समटाइम्स वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है वो हेक्टी हो सकता है, बट इस केस में बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और आप दूसरी जगह अपनी VPF का अकाउंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो बहुत ही ईजिली एक एप्लीकेशन के द्वारा हो जाएगा। तो हम जितने भी फीचर्स की बात कर लें, एक फीचर हमेशा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो है टैक्स बेनिफिट्स। तो जो टैक्स बेनिफिट्स हैं इसके वो डेफिनेटली EEE कैटेगरी में ही ये फॉल करता है, तो डेफिनेटली ज़्यादा होने ही होने हैं। EEE कैटेगरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट या मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो सब का सब आपका टैक्स फ्री होगा। जो सेक्शन है वो है 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ ये फॉल करता है, और 1.5 लाख तक के बेनिफिट्स इसके अंदर आप लोग अवेल कर सकते हैं। अब देखिए विड्रॉल, अब इसके जब विड्रॉल की बात करते हैं तो जैसे भी कोई एम्प्लॉय होगा वो रिज़ाइन करेगा या वो रिटायर होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी फंड्स होंगे वो उसको पे कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ वो फंड जो हैं अब नए रूल्स के बाद तो अगर उनका उस पर्सन का अनटाइमली डिमाइस हो जाता है तो वो जो भी उनके नॉमिनी हैं उनको वो रूल्स दे दिए जाते हैं। पर उसके बावजूद भी आजकल इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स हैं कि प्रीमेच्योर विड्रॉल के ऑप्शंस ऑलमोस्ट हर स्कीम में अवेलेबल होते हैं, बिकॉज स्कीम वाले भी समझते हैं कि किस तरह कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ कैन कम एनी टाइम। और उसके साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि एक इंडिविजुअल पे जो कि पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उस पर और बहुत सी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो जो कुछ केसेस हैं जहाँ पे प्रीमेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उन कुछ क्लॉजेस में से एक तो है मैरिज। डेफिनेटली जब आपको पता है कि आपके बेटों में से या बेटी में से किसी की मैरिज का इशू हो तब आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ हायर एजुकेशन, डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि इस समय हायर एजुकेशन कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो इस चीज़ की भी सुविधा ढूंढते हैं अपनी PV स्कीम्स में कि भाई आपका जब एक्चुअल टाइम आए, कोई ऐसी क्राइसिस या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट आए, उस समय हम प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकें, और वहाँ ये वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा कोई पेमेंट ऑफ लोन आपको करना है वहाँ पर ये अवेलेबल है, और उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, देखिए ये तो कभी भी और कैसे भी आ सकती है। अब देखिए दो चीज़ें और हैं जिसको मैंने पहले बहुत संक्षिप्त में कवर किया था, अभी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में कर लेता हूँ। वो है ओपनिंग ऑफ द अकाउंट एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इस स्कीम की एक पॉजिटिव बात जो है वो इसका ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट है, और ये सेम चीज़ आपको SSY के अंदर भी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो जब भी हम कोई स्कीम को ओपन करने जाते हैं या हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन होता है उसे ओपन करने जाते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में 100 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो उन 100 क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए हम माय रुपया बैठे हैं, तो आप हमारे सारे पुराने वीडियोस देखिए। दूसरा ये कि VPF की प्रोसेस तो ऑलरेडी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका उसी ऑर्गेनाइजेशन में EPF अकाउंट होता है। आपको करना ये है कि एप्लीकेशन देनी है अपने HR को या अपने अकाउंट सेक्शन में। वहाँ आपको जाकर ये बताना है कि आप EPF अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। आपको प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ जो आप पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो लिख के देना है, और उसके कुछ ही टाइम बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये बात फिर मैं कवर करना चाह रहा था वो था इसका ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। जी हाँ, आप जॉब लोकेशंस के साथ साथ जॉब भी चेंज करते हैं। हो सकता है कि आप A सिटी से B सिटी के अंदर जा रहे हों, उस समय बहुत से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो आप सोचते हैं कि प्रॉपर्ली कवर अप नहीं हो पाएंगे। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपका VPF में एक अकाउंट है तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, दैट मीन्स फ्रॉम इफ यू स्विच योर जॉब फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, ये बहुत ईजिली ट्रांसफरेबल अकाउंट है, और ये भी आपके नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ भी ये खुल जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी सारी सीरीज भी कवर कर रहे हैं। हमने PPF कवर कर ली है, हमने सुकन्या समृद्धि योजना कवर कर ली है, और अब हमने VPF कवर कर ली है। इसके बाद कुछ टाइम में जितनी भी बाकी सारी सीरीज होंगी हम वो भी कवर करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी टीममेट्स हैं हम सारे कंपेयर भी करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, ताकि आपको आसानी हो सके ये जानने में कि आपका पैसा कहाँ पे ज़्यादा सेफ है। देखिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो हमेशा आपके ही हाथ में है। आप माय रुपया को फॉलो करें। हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, स्पेशली पर्सनल फाइनेंस को लेके, हम ट्राई करते हैं कि उनको बहुत इजी लैंग्वेज में इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, रील्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू हम सिंप्लीफाई करें। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमें ट्विटर को, हर जगह हम अवेलेबल हैं। आप जाएं, चाहें तो जो भी आपके कमेंट्स हों वहाँ लिखें। हम ट्राई करते हैं मैं और मेरी टीम की 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका रिवर्ट बैक कर सकें। कोई और स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए हो जो हम कवर करें, प्लीज़ काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
और तब तक आप हमारे हर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी इनपुट हो, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।